इसके साथ खा लो। नहीं, अलग खाना है तुमने। चलें भाई, ये जो है ना बेगम रेडी करके फिर इसको दे दें आप। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जुलेखा बीबी? ठीक। ठीक हो? हाँ। इसका नाम क्या है? बेबी। बेबी। यही सोचा हुआ है और बेगम का भी यही कहना है कि हम भी जो है ना इस घर को छोड़ देंगे। कभी कभार तो जी बेगम की और मेरी जो है ना इस बात पे भी बहस हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। धुंध जो है ना रोज़ की तरह है, लेकिन आज जो है रोज़ के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि वो सामने वाला घर भी जो है ना वो भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे धुंध है और ऊपर से भी कवर नहीं है। और ये जो दरख्त है ना इनसे पानी टपक रहा है जैसे कि बारिश का पानी होता है। और बेगम साहबा अंदर नाश्ता बनाने में लगी हुई हैं। और ये रहा जी चावलों वाला आटा। ये हाँ, ये बिल्कुल जो है ना ऐसे पतला पतला बनाया जाता है। ये बिल्कुल वाइट होता है, जिस तरह के कराची में फ़ाइन आटा होता है ना सफ़ेद वाला। ये चावलों का आटा भी सेम टू सेम वैसा ही होता है। और इसको जो है ना दूसरे आटे के मुकाबले में बिल्कुल बारीक गूंदा जाता है, पानी की तरह। फिर ये जो अभी चाय बना रही हैं बेगम, तो जैसे ही ये पकाती हैं फिर आपको दिखाते हैं कि जी इनसे चिरड़े कैसे पकते हैं। चिरड़े पकना जी स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे साग के साथ जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। ये जी चावलों का आटा है, तवे पे फैलाया जा रहा है रोटी की तरह गोल गोल। इसमें जो है ना थोड़ा सा गंदम का आटा भी मिक्स करते हैं, इस वजह से कि ये जो है ना फिर थोड़ा नरम हो जाता है। अगर थोड़ी देर ये रख भी दें तो फिर हार्ड नहीं होता, बिल्कुल नरम रहता है। और खाने में इसका जायका जो है ना कमाल है। और ये गरम गरम जो है ना जब खाते हैं ना तो इसका मज़ा दुबाला होता है। ठंडा होने के बाद उसमें वो मज़ा नहीं रहता जितना जो कि गरम में होता है। इसके लिए आग भी जो है ना मुनासिब रखते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं कि फिर ये जल जाते हैं। खुरपी जी हमारे पास नहीं है, अभी गुम हो गई है। सीज़न तो आ गया है चिरनों का, लेकिन बेगम साहिबा भी जो है ना छुरी से ही, फिर आपको पता है देसी टोटके तो फिर होते ही हैं। इसके तवे के नीचे जो है ना रोटी से पहले थोड़ा सा जो है ना घी लगा दिया जाता है ताकि ये चिपके ना। अगर आग तेज़ होती तो ये अभी नीचे से जल जाना था। ये भी थोड़ा मेहनत तलब है जी, लेकिन खाने में इसका जायका जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर जो है ना साग के साथ। क्यों भाई उज़ैर साहब? टेस्टी है। टेस्टी है ना? अब जी इसका नंबर लगा हुआ है हैं? ये अपनी छवि लेके बैठी हुई है अलग से, इसके साथ नहीं खा रही। इसके साथ खा लो। नहीं, अलग खाना है तुमने। चलें भाई, ये जो है ना बेगम रेडी करके फिर इसको दे दें आप, क्योंकि स्कूल का टाइम भी होने वाला है, फिर उन्हें भी स्कूल भी जाना है। चलें भाई, आपका चिरड़ा भी रेडी हो गया। हमारे एक भाई हैं अली अहमद साहब, उनकी पुरजोर फरमाइश थी कि आप जो है ना चिरड़े कैसे बनाते हैं। तो भाई साहब आपने देख लिया कि चिरड़े जो है ना इस तरीके से बनाए जाते हैं। इमरान ने जी यहाँ पे एलोवेरा भी लगाया हुआ है, और दीवार की हालत देख रहे हैं आप कि खस्ता हो रही है पानी जो है ना लगाने से। और अभी तो हम दूसरी तरफ गार्डनिंग का सोच रहे थे, यहाँ पर तो हल्की छोटी छोटी बूटियाँ लगी हुई हैं, एलोवेरा है, और ये इमरान साहब का अनार है। वही एक अनार है जी, वो खड़ा हुआ है, ना बढ़ता है और ना ही इमरान किसी को ये तोड़ने देता है। और ये आम देख लें, ये भी सूख गया है। अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, अभी शाम को आता है, तो उसको कहते हैं कि इसको जो है ना शापर वगैरह से ढाँप दो। ये आम अभी ठीक खड़ा हुआ है इसका। तो पानी जी इस वजह से यहाँ पे अभी नहीं लगा रहा है कि दीवार की हालत जो है ना वो खस्ता होती जा रही है, कच्ची दीवार है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे स्कूल से वापस आए हैं, और अभी कुछ देर पहले ही जो है ना ये धूप निकली है। ठंड जो है ना
अभी तक भी हमारे जिस्म में वैसी खड़ी हुई है। इस वजह से मैंने अभी तक टोपी भी नहीं उतारी, शाल भी नहीं उतारी और ऐसे ही धूप पे बैठ गया हूँ मैं। बेगम साहिबा यहाँ पे अपने काम काज से फारिग होकर ये भी मेरे साथ धूप सेकने आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। सर्दी तो है। सर्दी है? कितना? बहुत ज़्यादा। हमारे घर में जी इस अनोखे मेहमान की आमद हुई है और ये सारा दिन जो है ना इसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जुलेखा बीबी? ठीक। ठीक हो? हाँ। इसका नाम क्या है? बेबी। बेबी। हाँ। अच्छा, और ये चश्मा भी आपने अभी तक अपने साथ रखा हुआ है? हाँ। चंद दिन पहले जी बिल्ली का एक बच्चा आया था हमारे घर। इसने उसको पकड़ने उठाने की कोशिश की तो वो तो मतलब कि किसी का पालतू नहीं था, ऐसे ही घूमते हुए आया था तो वो डर के भाग गया और ये फिर रोने लग गई, ज़िद करने लग गई कि मुझे बिल्ली चाहिए। फिर अहमद के घर में गया, उसके घर में खासी बिल्लियाँ हैं। मैंने अहमद से कहा तो उसने जो है ना ये बिल्ली उठा के हमें दे दी और 2 दिन हो गए हैं जब से लेके आया हूँ। इसने जो है ना उनके घर में तो पालतू हैं, इसने उठा के अपने साथ इसको बिठाती है, अपने साथ खिलाती है। बस रात को इसके साथ नहीं सोती। रात को उसने ठिकाना बनाया हुआ है उमैर और उज़ैर, ये इकट्ठे सोते हैं, उनके बीच में रात को उनके साथ सोती है और सुबह उठने के साथ ये पहले नाश्ता नहीं करेगी, सीधा वहीं जाएगी, पहले इसको उठाएगी, फिर लेके आएगी, फिर अपने साथ बिठाएगी, नाश्ता कराएगी उसको, फिर सारा दिन इसके साथ। स्कूल से भी जो है ना छुट्टी हो गई है इसकी, अभी जो है ना सिर्फ ये अपनी बेबी के साथ ही खुश है। अभी यहाँ पे जो है ना लकड़ियाँ वगैरह छट्टियाँ पड़ी हुई हैं और ये एक पौधा जी इमरान ने लगाया था लीमू का कि गर्मियों में जो है ना ये हमारे काम आएगा। अभी आ जाता है तो इसका भी मैं कहता हूँ कि इसको भी शॉपर वगैरह से अभी ढाँप दो। तो पानी का हमें जी ख़ासा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कुछ पानी हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ पौधे वगैरह निकले हुए हैं, आम हैं और नीम है, जामुन है। सीवरेज का सिस्टम जी हमारे पास नहीं है, पानी इतना दूर खड़ा है और वहाँ पे जो है ना इसका असर हो रहा है इस दीवार पे। अभी यहाँ पर क्यारियाँ वगैरह बनानी थी, यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह का था प्रोग्राम, तो इस तरफ भी वाली दीवार भी जो है ना ये भी कच्ची है और इस पानी इतना दूर है फिर भी असर जा रहा है। अगर यहाँ पे क्यारियाँ बनाएंगे तो फिर इन 2 दीवारों का क्या होगा, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल में इनकी हालत खासी खस्ता हो जाएगी। इस वजह से मैं तो मना कर रहा हूँ कि जो है ना भी यहाँ क्यारियाँ हम लोग ना बनाएं। गर्मियों में देखेंगे जी, असल में सीवरेज सिस्टम हमारा ना होने के बराबर है। गली जो है वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि बिल्कुल छोटी सी गली है हमारी और इस तरफ सड़क की तरफ और इस तरफ जो है ना खेतों की तरफ। थोड़ा दूर जाके खाला है लेकिन यहाँ पे जो है ना सीवरेज सिस्टम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आगे वाली जो वो खेत नज़र आ रहे हैं आपको, तो उन लोगों ने जी मना कर दिया है कि पहले तो प्रोग्राम था कि यहाँ से वहाँ सड़क से लेके हम एक नाली बना लेते हैं और उसको जो है ना उस खाले में डाल देंगे, लेकिन इन ज़मीन वालों ने जो है ना आगे मना कर दिया है कि यहाँ से जो है ना आप नाली ना बनाएं क्योंकि हमने हल लगाने होते हैं, हम फसलें बहुत उसमें काश्त करते हैं, तो हमें जो है ना ख़ासा प्रॉब्लम होगा, आपके पानी का मैटर भी जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। इस वजह से जो है ना उन्होंने मना कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी घर हैं सब ने जो है अपने घर में छोटे छोटे से खड्डे बनाए हुए हैं और गर्मियों में पानी अक्सर बाहर निकाल देते हैं, गली में फेंक देते हैं या फिर अपने सहन पे ही लगा देते हैं, लेकिन सर्दियों में ये मसला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब जिनके पास कुछ है तो उन्होंने नीचे कुएं बनाए हुए हैं, वो पानी उसमें जा रहा है उनका सीवरेज का, और जो हमारी तरह के हैं उन्होंने ऐसे ही ज़मीन के ऊपर खड्डे बनाए हुए हैं और पानी को फिर गर्मियों में तो मसला नहीं होता लेकिन सर्दियों में जो है ना ये पानी हमें ख़ासी तकलीफ़ देता है। अच्छा हुआ है कि अहमद ने ये घर छोड़ दिया है और ये हिस्सा जो था ये मुझे दे दिया है और ख़ुद जो है ना वहाँ गांव चला गया है। उसको ना तो रास्ते की प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी गली छोटी है तो कोई चीज़ इसमें सिर्फ रिक्शा आ सकता है और वो भी सीधा सीधा, उसको जो है ना फिर आगे अभी तो प्लॉट खाली हैं वहाँ से मूव होके चला जाता है। जब ये प्लॉट बन जाएंगे तो फिर सिर्फ आ सकेगा, जाने के लिए फिर उसको बैक जाना होगा।
तो कोई भी सामान हम लोग मंगवाते हैं तो हमें रोड पे डालना पड़ता है, फिर वहाँ से उठा के हम लोग घर ले आते हैं। और उससे भी बड़ा मसला ये हमारा जो पानी वाला बना हुआ है ये है। अहमद वहाँ मज़े कर रहा है जी, उसके रास्ते भी खुले हैं, पानी की निकासी भी उसकी जो है ना वो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे तो मैंने भी यही सोचा हुआ है और बेगम का भी यही कहना है कि हम भी जो है ना इस घर को छोड़ देंगे और किसी जो है ना अच्छी जगह पे जाके घर लेंगे जहाँ पर कि सीवरेज का सिस्टम भी हो और रास्ते का भी जो है ना ख़ास मसला ना हो कि जो भी सामान या कुछ मंगवाएं तो वो डायरेक्टली सीधा हमारे घर आ जाए। कभी कभार तो जी बेगम की और मेरी जो है ना इस बात पे भी बहस हो जाती है कि सीवरेज का सिस्टम ये हमें ज़्यादा जो है ना ये परेशानी बनी हुई है घर के अंदर। तो दुआ कीजिएगा जी कि अल्लाह ताला हमारे हालात जल्दी बेहतर फरमाए और हमें जो है ना इस परेशानी से, रास्ते की परेशानी से और इस पानी की निकासी की परेशानी से हमारी भी जान छूट जाए। तो आपने हमेशा की तरह अपनी मोहब्बतों का इजहार करना है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, अच्छे से कमेंट्स करने हैं। इंशाअल्लाह जी कल मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।